भारत के लार्जेस्ट एम्पायर्स में आखिर किनका नाम लिया जाता है? ऑब्वियसली आप सबका और किसी जमाने में मेरा भी आंसर हुआ करता था, मौर्यंस एंड मुगल्स। कुछ 6 महीने पहले की बात है, मैं तारक फतेह जी का एक वीडियो देख रहा था और उस वीडियो में उन्होंने एक सवाल पूछा था। और आप व्यूअर्स में से जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, ये सवाल शायद आप लोग को भी हिला देगा। तो तारक फतेह जी का सवाल ये था, व्हाट इफ आई टेल यू दैट इंडिया वंस हैड एन अनडिफीटेड किंग whose empire started from the Caspian Sea, covering all of Central Asia. Central Asia, which has countries like Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Azerbaijan, and a king whose empire also included major parts of northern India all the way to Bangladesh, a king whose empire also included boundaries of Tibet, some parts of Tibet also, a king who defeated the sultans based in Central Asia, a king who defeated the Turkish invaders based in Central Asia all the way to Turkey, and a king who once defeated the Arabs to the extent that Arabs never ever dared to attack India in the next 300 years. Would you believe? उनका ये सवाल ऐसा सवाल था जिसने मुझे सर से लेके पांव तक हिला के रख दिया था, झकझोर के रख दिया था। लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कौन सा राजा था हमारे इतिहास में। और उन्होंने जब उस राजा का नाम बताया तो मैंने उसका नाम गूगल किया, एंड टू माई सरप्राइज एंड अटर शॉक ही वाज एक्चुअली स्पीकिंग द ट्रूथ। ये केवल एक राजा नहीं थे, ये हमारे देश के एक महानायक थे, बाय फार द बिगेस्ट एम्पायर मे बी इंडिया हैज एवर सीन। और मेरे दिमाग में पहला सवाल तो ये उठा था कि आखिर क्यों हमें हमारे हिस्ट्री बुक्स में इनके बारे में नहीं पढ़ाया गया, क्यों हमें इनके बारे में गूगल से पता चला है, क्यों हमें इनके बारे में एक ऐसे जर्नलिस्ट से पता चल रहा है जो फॉर्मली एक पाकिस्तानी सिटीजन हुआ करते थे लेकिन अपने आप को भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ मानते हैं। क्यों हमें इनके बारे में किसी भी टेक्स्ट में नहीं बताया जाता है। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कश्मीर की हिस्ट्री के सबसे पॉपुलर और करकोट डायनेस्टी के सबसे पावरफुल राजा ललित आदित्य मुक्तपीढ़ी के बारे में, जिनको अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। राजा ललित आदित्य के जीवन और उनके मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के बारे में कलहन की राज तरंगिनी में रिकॉर्डेड है, जो संस्कृत में लिखे हिस्टोरिकल बुक्स का एक फुल फ्लेजेड कलेक्शन है, जिसको कलहन ने 1148 से लेकर 1149 के बीच में कंपाइल किया था, जिसमें कश्मीर की हिस्ट्री के सारे रूलर्स और सारे डायनेस्टीज के बारे में डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन है। राज तरंगिनी को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो उसको रिवर ऑफ किंग्स कहा जाता है, जिसमें 7826 वर्सेस है और जो 8 वॉल्यूम्स यानी कि 8 बुक्स में स्प्रेड है, जिसके 4th वॉल्यूम यानी कि 4th बुक में करकोट डायनेस्टी के बारे में मेंशन किया गया है। और राजा ललित आदित्य इसी करकोट डायनेस्टी के 5वें राजा थे। कलहन के इसी संस्कृत वर्क पे जर्मनी के आर्ट हिस्टोरियन हर्मन गोएट्स, जो भारत में 19 साल तक रहे और इंडियन हिस्ट्री पे एक्सटेंसिव रिसर्च किया था, उन्होंने कलहन की इसी राज तरंगिनी का पूरा डिटेल रिसर्च कर इसका पूरा का पूरा ट्रांसलेशन किया था। बट वेट, मैं आप सबको ललित आदित्य के लाइफ हिस्ट्री और उनके मिलिट्री अचीवमेंट्स के डॉक्यूमेंटेड सोर्स के बारे में इतना क्यों बता रहा हूं? इसका जवाब यह है क्योंकि राजा ललित आदित्य के लाइफ के अचीवमेंट्स ही कुछ ऐसे हैं कि जब हम उनके मिलिट्री अचीवमेंट्स के बारे में अपने अगले वीडियो में बात करेंगे तो जो लुटिन्स मीडिया वाले हैं और जो गांधीयंस एंड नेहरूवियंस है हमारे देश के, जिनका हर बार का एक ही डिफेंस होता है हर इन्फॉर्मेशन को अपोज करने का, दैट इज फेक इन्फॉर्मेशन। ऑल इन्फॉर्मेशन इज फेक इन्फॉर्मेशन फॉर देम। तो ये लोग हमारे अगले वीडियो को किसी तरीके से फेक इन्फॉर्मेशन का टैग ना दे पाए। दैट इज द रीजन व्हाई मैं डॉक्यूमेंटेड सोर्स पे इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ। जस्ट इमेजिन 712 AD में हमारे भारत पे पहला सक्सेसफुल फॉरेन इन्वेजन होता है अंडर मोहम्मद बिन कासिम, जो सिंध पर अटैक करते हैं, विच वॉज अंडर द रूल ऑफ राजा ताहिर। राजा ताहिर के बारे में अनफॉर्चुनेटली हम में से बहुत ही कम भारतीय जानते हैं। अ ट्रू सन ऑफ द सॉइल, अ ट्रू मार्टर ऑफ द सॉइल एंड वन ऑफ द ब्रेवेस्ट किंग्स इंडिया एवर हैड। और उसके बाद नेक्स्ट फॉरेन इन्वेजन अंडर महमूद ऑफ गजनी होता है 1020 AD। आई रिपीट, 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम भारत पर अटैक करते हैं। उसके बाद 1020 AD में महमूद ऑफ गजनी नेक्स्ट फॉरेन इन्वेजन करते हैं हमारे देश पर। बीच के 308 साल, बीच के 308 इयर्स में ऐसा क्या हुआ था? ऐसा क्या हुआ था हमारे बीच के 308 इयर्स की हिस्ट्री में जो हमारे देश की पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन मिनिस्ट्री उसमें कोई लूप होल, कोई कवर अप,
कुछ ना ढूंढ पाए और अहोम डायनेस्टी की तरह इसी 308 साल की हिस्ट्री को हम भारतीयों से हमेशा हमेशा के लिए दफना के रख दिया। लेकिन राजा ललित आदित्य सूर्यदेव को पूछते थे और सूर्य के बारे में तो कहा जाता ही है, सूर्य को चाहे कितना ही अंधकार में रखो, उसको उगने से भला कौन रोक सकता है। और राजा ललित आदित्य के बारे में यही हो रहा है, सूर्य की तरह हिज ग्रेटनेस इज राइजिंग डे बाय डे। सो व्यूअर्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, एक प्रेमाइज था खाली राजा ललित आदित्य के बारे में, उनके मिलिट्री अचीवमेंट्स के बारे में हम लोग अगले वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। टिल देन वीडियो को ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और कोई भी नोटिफिकेशन को प्लीज मत मिस करिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो एंड जय हिंद आप सभी को।